हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं रमज़ान सीरीज़। तो आज है डे 2 रमज़ान सीरीज़ में। तो चलिए यहाँ पर 3:45 हो गई। तो मैं उठकर सीधा फ्रेश अप होके सीधा नीचे आ गई थी। देखिए यहाँ पर चूल्हे का हाल कैसा है, पूरा बर्तन से पूरा सिंक भरा हुआ है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हाउस हेल्पर रख लिया, मतलब सिर्फ बर्तन धोने के लिए। तो चलिए पूरा काउंटर टॉप भी क्लीन है। अब इसको मैं चावल चढ़ा के तहज्जुद की नमाज़ में अदा कर लेती हूँ। जब तक मेरा चावल बन जाता, उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ 6 रोटियाँ बनाने का था, ज़्यादा नहीं। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या है जानिमाज़ लेके मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रही हूँ। तो कमेंट में बताइए कौन कौन ऐसा करते। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, क्या है चावल चढ़ा के मैं इसको नमाज़ अदा कर लेती हूँ। तो जब नमाज़ अदा कर लेती हूँ, चावल भी बन जाता। तो सालन तो आज क्या है, अंडे का खारस बनाना है। हाँ, रात का बना हुआ नहीं है, तो आज मैं एक अंडे का खारस बनाना है। तो चलिए अंडे खारस बना नमाज़ पढ़ने के बाद मैं यहाँ पर प्याज और हरी मिर्चियों को काट दी थी, 2 प्याज और हरी मिर्ची। चलिए अब 2 प्याज और हरी मिर्ची मैं काट ली और उसके बाद मैं यहाँ पर अंडे का खारस मैं बनाऊँगी। जो मैं गुजिया बनाई थी ना, तो वो फुटाने वाले ड्राई फ्रूट्स वाले, तो वो उसमें वो तेल बच के था, तो उसमें ही मैं क्या बोलते हैं अंडे का खारस बनानी। चलिए प्याज और मिर्ची को मैं डाल के अच्छे से हिला लूँगी, थोड़ा सा पकने दूँगी। उसके बाद मैं डालती हूँ यहाँ पर क्या है, उसको क्या बोलते, भूल गई, दिमाग से चला गया। रमज़ान 2 रोज़े हो गए जब से दिमाग में चल जा रहा। हाँ, मेथी की भाजी। उसके बाद मैं डालती हूँ यहाँ 3-4 अंडे और उसके बाद अच्छे से इनको हिलाऊंगी। थोड़ा सा हिलाने तक मैं लेट हो गया था, क्या है रोटी बना रही थी साइड में, बेल रही थी, तो थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा दाग लगा, ज़्यादा नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया था। यहाँ पर देखिए मैं खा रही हूँ यहाँ पर इफ्तारी नहीं, शायरी, रोटी, दाल और अंडे का खाना। चलिए मैं यहाँ पर कंप्लीट हो गया था मेरे इस क्या शायरी। उसके बाद नमाज़ अदा करके मैं सो गई थी। उसके बाद सीधा उठकर ज़ोहर नमाज़ पढ़ लेकर मैं नीचे आ गई थी। नीचे आने के तक क्या है, अम्मी पूरा झाड़ू लगा दिए थे बट पोछा नहीं लगाए थे, तो मैं पोछा लगा रहे थे टाइम सूर्य आसिन डाल के मैं यहाँ पर पोछा लगा रही थी। पूरा घर पूरा मैं पोछा लगाती थी। चलिए अब सीधा उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी इफ्तारी का बनाने। चलिए आज मैं बना रही हूँ पोहा कटलेट। तो देखिए यहाँ पर मैं ले ली थी इतने, क्या है, 2 टेबल स्पून मूंगफली या फली की पिंच बोलते ना, वो वाले। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 4 हरी मिर्चियाँ और 5 से 6 लहसुन। अब इनको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड कर लेती हूँ, ज़्यादा बारीक नहीं। पहले क्या है, मैं मिर्ची और लहसुन को फर्स्ट पीस लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पीसूँगी मूंगफली डालकर। तो क्या है, मूंगफली डालने के बाद थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड कर लेती हूँ। फर्स्ट मिर्ची और लहसुन को थोड़ा सा अच्छा फाइन पेस्ट कर लेने के बाद मैं इसको कोर्सली ग्राइंड करूँ। देखो ये टेक्सचर रहना पड़ता, ये मूंगफली और मिर्ची लहसुन डालने के बाद। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैं आलू भी उबाल कर रख दी थी। जब मैं क्या है पोछा लगा रही थी ना घर का, तो जब मैं आलू उबलने रख दी थी, तो आलू भी माशाल्लाह उबल गए थे। बट आजकल के आलू क्या है, बीच में से बहुत उबल रहे नहीं भाई, क्या समझ में नहीं आ रहा, कितना भी करो, कितनी भी सीटियाँ लगाओ, उबलते नहीं, वो बीच में थोड़ा सा कच्चे रह रहे। चलो अब यहाँ पर देखिए चॉपर में डाल रही हूँ प्याज। जो हैंड चॉपर है ना, वो वाला। अच्छा, मुझे तो ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्यों बोले तो मुझे ज़्यादा क्या है, प्याज कटे तो आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, मुझे कुछ भी दिखता नहीं। एक बार तो उंगलियां भी काट लेती हूँ, तो इसलिए मैं ये वाला मुझे बहुत पसंद आता, तो हर चीज़ मैं इससे ही करती हूँ। बट बरिस्ता बनाने टाइम तो नो क्या है, अब उसको तो प्याज काटना पड़ता है। चलिए यहाँ पर मैं क्या है वो पोहा कटलेट बना रही हूँ ना, तो इसमें डालने के लिए यूज़ हो जाता है। ये निकाल दूँगी मैं। देखिए मैं 2 प्याज काट के रखी थी, बट एक ही प्याज यूज़ हुई। बट ज़्यादा प्याज डाले तो क्या हो जाता, खुल जाते कटलेट्स, तो इसलिए मैं एक ही प्याज से। चलिए यहाँ पर अच्छे से इसको भी
काट कर रख दूँगी तो कोई भी ना कोई सालन में यूज़ हो जाता। चलिए यहाँ पर मैं काट रही हूँ पोहा। घर में थे ना, तो अब ये यूज़ हो जाएंगे मुझे पोहा कटलेट बनाने। अब इनको अच्छे से मैं भीगने डालूँगी पानी के अंदर। एक नहीं, पानी के वो एक पतीला लेकर उस पानी में अच्छे से भीगने रखूँगी। 5-6 मिनट तक भिगाऊँगी। पहले इसको 3-4 बार धो लूँगी, नहीं तो फिर बहुत गंदगी रहती है पोहों में। ये देखिए कुछ ऐसा नहीं है, ये तो मूंग का दाना था, एक कहाँ से आया मालूम नहीं। तो चलिए यहाँ पर इनको अच्छे से लगड़ कर मैं 1-2 बार धो लूँगी इसको। और उसके बाद मैं रख दूँगी पोहा का डब्बा, और उसको मैं रख दूँगी एक 5-6 मिनट तक। वो क्या पोहा को पानी के अंदर ही अच्छे से पानी ऑब्जर्व कर लेगा, और क्या है हमारे पोहा अच्छे से नरम भी हो जाते। अब चलिए बारी आती आलू को पील करने की। आलू भी पील करना ना, फिर नहीं तो नहीं होता। तो एक्चुअली मैं आलू पील कर ही उबालना था, और 1-2 कट लगाना था, नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा गलेच नहीं मालूम, 1-2 आलू तो ऐसे ही रह गए। बहुत गुस्सा आया मुझे। जब तक मैं घर का पूरा पोछा लगाई, जब तक मैं सीटी लगाई, तो भी नहीं गले पाड़ आलू। सही में मुझे आलू देखे तो बहुत गुस्सा आ रहा। ये रमज़ान पूरा कैसा झेलना कि क्या है कि आलू के साथ मुझे क्या है यार, कुछ ना कुछ तो आलू के रेसिपीज़ बनते च रहते ना। तो क्या अब तो आलू उबालना के टास्क हो जा रहा आजकल। अब चलिए अब आलू का अब कुछ ना कुछ बोलिए, तो आलू के आइटम्स तो बहुत मज़े की भी लगते रमज़ान में। तो चलिए अभी इसको अच्छे से मैं पूरा आलू को पील कर लेती हूँ, छील लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं निकाल दूँगी। यहाँ पर देखिए कितना नरम भी हो गया, और पानी पूरा चूस लिया ए पोहा। अब इसको अच्छे से दबा का पानी पूरा निचड़ के काट रही हूँ। एक छन्नी में डाल दूँगी, तो क्या होता थोड़ा सा पानी जो भी रहता ना, एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाता। चलिए अब इसको पूरा मैं काटूँगी। अब आते हैं फाइनल हम लोग क्या क्या मिलाना, क्या क्या नहीं इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो यहाँ पर देखिए आलू हो रहा नहीं, देखिए यहाँ पर देखिए हाथ फिसल जा रहा अपन कि आलू नहीं गल रहे। उन्हें बोल रहे नहीं आज नहीं आऊँगा मैं इस कटलेट के अंदर बोल रहा। नहीं तो आलू हर सब्जी में, हर कटलेट में, हर इसमें चल जाता। बट आज हमारे घर में उन्हें मेहमान बन के दूर दूर चल जा रहा। रुसा जैसे बोलते हैं ना, कुछ रुसा हुआ मेहमान जैसा दिख रहा था आज मुझे ये आलू। तो चलिए वैसा ऐसे करके उसको मैशर की मदद से करके कर दिए कैसा करके। अब उसके बाद मैं डाल दी यहाँ पर पोहा। अराउंड 1/2 किलो कितने पोहा थे समझो। क्यों मैं तो अब देना ना आस पड़ोस वालों को भी, तो घर में भी मस्जिद को भी दे के भेजना। तो चलिए यहाँ पर आलू और पोहा को अच्छे से हाथ से मैश करेंगे। और मेरी बहन कुछ बोल रही थी यहाँ पर कुछ काला है देख, कुछ मैं बोल रही थी कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। तो फिर भी क्या बता रही थी कुछ है देख, मैं बोल रही थी वो एक्चुअली क्या बोलते पोहा के आता ना कि एक बार काला लगकर वो वाला था। अब उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर एक मुट्ठी भर कोथिमीर। आपके पास कोथिमीर है डाल लीजिए, नहीं है तो करेपाक भी डाल सकते, कड़ी पत्ता, वो भी बहुत मज़े का रखता। तो चलिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं इतना सारे के लिए मैं डाली थी 2 चम्मच। आप लोग सिर्फ अभी 1-2 जने के लिए बना रहे बोले तो आप लोग एक छोटा सा कटोरी भर भी पोहा ले तो ज़्यादा हो जाता। अब यहाँ पर देखिए जो मैं पीसी थी ना पहले, अब इंग्रेडिएंट्स जो मैं बोली थी क्या था उसके अंदर, मिर्ची, मूंगफली और लहसुन, तो ये डाल दी। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आता है यहाँ पर डालने की बारी। क्या है इसको, चिल्ली फ्लेक्स। देखिए मैं चिल्ली फ्लेक्स बोली थी ना, क्यों कैसे यूज़ होता, देखिए यहाँ पर यूज़ हो गया। और देखिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जो मैं चॉपर में चॉप कर रखी थी प्याज, वो वाला पूरा 1 जल्ली प्याज पूरा बड़ा वाला था। अगर आपके पास छोटे हैं तो 2 डाल सकते, बट हमारे पास बड़ा वाला था तो वो डाल दी मैं। चलिए अच्छे से इनको मैं मिक्स कर लेती हूँ, पूरे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मैश कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को मैश करना तकलीफ़ हो रहा तो इसको ग्राइंडर में भी डाल सकते हैं आप लोग पोहा, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मैश कर लिए थे। क्या है सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में पूरा मैश हो गया था। पोहा तो मैश हो गए थे, बट आलू थे ना थोड़े से, आलू अभी भी रुसले के थे मेरे पूरे आइटम में। आज पूरा उन्होंने रुसके थे, क्या पता नहीं, एक बार हो जाता मेरे साथ। चलिए हम लोग, मैं और मेरी छोटी बहन मिलके पूरे कटलेट्स बना दे रहे थे। अब कटलेट्स बनाना क्या आसानी, ऐसे हथेली में लेकर अच्छे से
अच्छे से दबाकर साइडों का पूरा क्या है सील करना पड़ता, नहीं तो फिर खुल जाके क्या पानी नहीं तेल अंदर चल जाता। चलिए अब हमारी आती है अब इसको तलने की। देखिए तेल में एक पैन में छोटा सा पैन में रख दी थी, शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई ही नहीं। चलिए एक एक करके मैं इसको डालती जाऊंगी और आप भी कमेंट करके बताइए आप भी ऐसे पोहा कटलेट बनाते क्या, प्लीज़ आप भी बनाइए, बहुत मज़े के रहते। और कुछ रेसिपीज़ है तो प्लीज़ मुझ मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी बनाने की सेम टू सेम। मुझे ना कुछ नए नए आइटम्स कुछ नए नए बनाने का है। हाँ, चिकन आइटम्स पूरे बनाते नहीं हैं हम लोग, बहुत कम बनाते हैं। ऐसे ही आइटम्स बहुत खाते हैं हम लोग, जो तेल तलन के भूलन के रहते हैं ना, वैसे वाले बहुत खा लेते हैं हम लोग। बाकी का आइटम्स बहुत कम खाते। मीठा तो मीठा ना के बराबर खाते इफ्तार शायरी में, तो मीठा हम लोग बहुत कम, अच्छा घर में यूजुअली बनाना भी कम ही है। बाद में भी शायरी में भी मतलब इफ्तारी में भी कभी कभार बना लेते हैं। जैसे फर्स्ट रोज़ा हो गया, अब नेक्स्ट हम बनाएंगे 15 रोज़े को, फिर नेक्स्ट होगा ईद को, नेक्स्ट 27वीं के दिन बनाएंगे करेक्ट, और नेक्स्ट बनाएंगे ईद को। देख लीजिए आप लोग उसी दिन बनाते या कभी नहीं बना भी नहीं सकते हम लोग। चलिए यहाँ पर देखिए एक एक बार बनाते ज़्यादा भी बन जाता, फिर नको बोलो कि सिर्फ 3 दिन बोले थे होते। अब क्या है पोहा कटलेट क्या है, हल्की धीमी आंच से अच्छे से तलिए, पलटा पलटा देखिए कितने अच्छे से दिख रहे ना पोहा कटलेट अच्छे से। अब अगर आपको इसको कुछ और भी थोड़ा सा मज़ा बनाना है और भी थोड़ा अच्छे से बनाना है तो इसके अंदर आप लोग पुदीना भी डाल सकते हैं, बट ये काफ़ी है इतना। चलिए अच्छे से इनको मैं निकाल दूँगी एक एक करके। देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो गए थे। अब इसका क्या है इफ्तारी को हम लोग खा के तो बहुत मज़े के दिखते। चलिए अब बैच बैच करके मैं तल लूँगी। बन गए थे भाई 30 से 40 कटलेटा बन गए थे, तो बैच बैच करके ही तलना पड़ता। हम लोग क्या है ज़ोहर 4 बजे, ज़ोहर के बाद 4 बजे से मैं स्टार्ट करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी तक तो पूरे बन जाते। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस, फिर नेक्स्ट बैच भी डाल दी थी सेम। अब इसको भी थोड़ा सा पकने के बाद ऐसे सेम टर्न करना है एक एक करके। एक छोटी वाली क्या है अच्छे से, अच्छा उल्थानी क्या बोलते हैं आप लोग, कबगिर में, हम लोग तो कबगिर बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये क्या है छोटी सी कबगिर है तो अच्छे से पलटाने आसानी हो जाती और टूटते भी नहीं तो फिर बड़ा वाला ले तो टूटना मुश्किल, निकालने मुश्किल होता, टूट जाते। चलिए सिंगल सिंगल एक एक करके हम लोग काट लेते इनको, अच्छे से तल लेंगे। आज तो मेरे आलू मुझे बहुत बहुत सारा धोखा दे दिए। इंशाल्लाह देखेंगे अब नेक्स्ट रेसिपीज़ कुछ आलू के बनाऊंगी तो मेरे साथ रहते या आलू या मेरे साथ रुस के रहते देखेंगे। चलिए अब इंशाल्लाह आगे भी अभी ज़्यादा भी पकवान रहते ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको साबूदाना वड़ा और कुछ ना कुछ अब आलू के बनते हैं। जैसे आलू की भजिया भी एक एक बार डाल लेते हैं हम लोग, बट देखेंगे। बट हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं आलू की भजिया, प्याज की भजी है तो चलता, मिर्ची के भजी है ऐसे फिर चलते। कल इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करती हूँ इफ्तारी में बनाने की कुछ हैदराबादी स्पेशल ऑथेंटिक चने की दाल समथिंग, देखेंगे क्या होता क्या है। चलो आपको ये, चलो बाबा भी लेके चले गए थे मस्जिद को और मेरी बड़ी बहन को भी दे के भेज दिए थे और कुछ फ्रेंड्स को भी दे के भेज दिए थे। चलिए यहाँ पर देखिए खजूर, ये तो ड्राई फ्रूट्स का डब्बा है तो आप लोग देख चुके हैं फर्स्ट ब्लॉग में, फर्स्ट डे में। तो यहाँ पर देखिए ये है पोहा कटलेट, देखिए कितने अच्छे से मज़े से दिख रहे ना। तो चलिए यहाँ पर मेरी बहन भी दे के भेज दी, क्या भेजी मैं बताऊँगी। यहाँ पर देखिए फ्रूट्स, ड्रैगन फ्रूट, एप्पल और थोड़ा सा करेंगला, इतना अच्छा। आज ज़्यादा कुछ भी नहीं है बट बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से। ये तो नन्नारी का जूस है, आप लोगों को सबको मालूम है, हम साउथ इंडियंस को नन्नारी का जूस, और ये है जमज़म का पानी। बस इतना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इफ्तारी हो गई थी। हम बैठ गए थे दुआ करने। आप भी दुआ कर लीजिए और मुझे भी दुआ में याद कीजिए। आप लोग पूरी उम्मती को भी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद करती हूँ। चलिए थोड़ा सा मेरे चैनल के लिए भी दुआ कर लीजिए, मजाक कर रही हूँ। चलिए और क्या है, ये पूरा आइटम्स मेरी बड़ी बहन भेज दी थी, मिर्ची के पकोड़े। तो चलिए ये तो बाज़ार वाले हैं, घर के बनाए हुए नहीं है। तो तो चलिए यहाँ पर पूरे आइटम्स एक बार फिर से
रिकैप हो जाएगा आपके साथ। ये देखिए कितना ज़्यादा सब्जी की बीजा एक ही ग्लास में पड़ गई। चलो मैं चलती हूँ, पसंद आया तो मेरे पोहा कटलेट्स लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए कि ताकि वो भी बना के खा सकते कुछ वैरायटी इफ्तारी के दिन, और मुझे भी याद करेंगे और मुझे भी दुआ में याद रखेंगे। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।